आज का हमारा विषय है गंगा नदी प्रणाली। गंगा और उसकी जो भी सहायक नदियां हैं उन सब के बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। इससे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सबको हम लोग देखेंगे, सभी नदियों के बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने जैसे चित्र बनाया हुआ आप देखे होंगे, गंगा नदी प्रणाली। यहाँ मैंने लिखा है इनकी इसकी लंबाई लगभग है 2525 किलोमीटर लगभग ये लंबी है गंगा नदी। अब देखिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से में क्या है, एक गंगोत्री ग्लेशियर है। ग्लेशियर मतलब आप लोग जानते हैं एक बर्फ का जो बहुत बड़ा टुकड़े को जो ग्लेशियर कहते हैं। यहीं पास एक गोमुख हिमानी से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं, कौन सी नदी? भागीरथी नदी। ये कौन सी नदी है, यहाँ लिख लीजिएगा, ये है भागीरथी नदी। ये बहते हुए देखिए यहाँ से निकली हुई नदी, ये बहते हुए आती है कहाँ? देवप्रयाग के पास। ठीक, अब इधर देखिए, इधर मैंने लिखा हुआ है अलकनंदा का उद्गम। ये क्या है? ये है सतोपथ हिमानी है। सतोपथ हिमानी भी क्या है? ये भी बर्फ का हिमानी है पूरा, एक सतोपथ हिमानी। अब यहाँ से दो धाराएं फूटी हुई हैं। देखिए ये बना हुआ है और इधर बना हुआ है। इधर की जो धारा पानी फूटी हुई है नदी की, इसको कहते हैं धौली गंगा नदी। ये कौन सी नदी है? धौली गंगा नदी। और इधर से जो सतोपथ हिमानी की धारा फूटी हुई है, इसको कहते हैं विष्णु गंगा नदी। ये दोनों धाराएं फूटती हैं और आके मिलती कहाँ है? विष्णुप्रयाग में। विष्णुप्रयाग में दोनों धाराएं धौली गंगा विष्णु गंगा मिल जाती हैं। अब इसी के बाद इसका नाम पड़ता है अलकनंदा नदी। क्या नाम पड़ता है इस नदी का जो यहाँ आई है देवप्रयाग तक? अलकनंदा नदी। यहाँ इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए अलकनंदा में जब पिंडर नदी मिलती है, अलकनंदा में पिंडर नदी मिलती है, कहाँ मिलती है? तो कर्णप्रयाग उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं, आगे अलकनंदा में ही मंदाकिनी नदी मिलती है, कहाँ? रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अलकनंदा में ही अगली नदी मिलती है नंदाकिनी, और किस जगह मिलती है? नंदप्रयाग में मिलती है। इस तरह अलकनंदा काफ़ी नदियों को लेते हुए कहाँ आके देवप्रयाग में आके किससे मिल जाती है? भागीरथी नदी से मिल जाती है, देवप्रयाग उत्तराखंड में। अब देखिए देवप्रयाग में मिलने के बाद ही, इन दोनों नदियों के मिलने के बाद ही, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद, इसका नाम क्या कहलाता है? गंगा नदी। यहाँ मैंने गंगा नदी लिखा हुआ है। अब देखिए देव वहाँ मिल गई, फिर आगे बढ़ती है गंगा नदी, ऋषिकेश आता है। ऋषिकेश भी कैसा एरिया है? पहाड़ी एरिया है। गंगा पहली बार हरिद्वार जब आती है, ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार आती है, तो पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। मैदानी क्षेत्र में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, गंगा पहली बार मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में, उत्तराखंड में प्रवेश करती है। तो ये देखिए ये क्या हो गया, ये पूरा उत्तराखंड की बात थी। उत्तराखंड में गंगा लगभग 450 किलोमीटर के लगभग बहती है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद शुरू होता है क्या? उत्तर प्रदेश। एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैंने ये बायां लिखा है, इधर ये दायां लिखा है। तो ये क्या होगा, इधर से जो नदियाँ आके मिलेंगी इसमें गंगा में, ये गंगा पूरी सीरीज गई हुई है, इधर से जो नदियाँ मिलेंगी वो क्या कहलाएंगी? बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ। और इधर से जो नदियाँ मिलेंगी जो भी, वो क्या कहलाएंगी? दाएं की तरफ से मिलने वाली नदियाँ। आप लोग जानते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है, कौन सी नदी गंगा में बाएं से मिलती है, कौन सी दाएं से मिलती है, तो ये इससे क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो उत्तराखंड के बाद पहली बार यूपी में गंगा प्रवेश करती, कहाँ से? बिजनौर से। बिजनौर से प्रवेश करने के बाद आगे बढ़ते हुए नरौरा पहुँचती है। नरौरा जानते हैं कहाँ है? ये है बुलंदशहर में। नरौरा की खासियत आप लोग जानते होंगे, यहाँ परमाणु विद्युत ग्रह है। यूपी का एकमात्र परमाणु विद्युत ग्रह है नरौरा, बुलंदशहर में, गंगा नदी किनारे। नरौरा से बढ़ते बढ़ते फर्रुखाबाद पहुँचती है गंगा, फिर कन्नौज पहुँचती है। कन्नौज में यहाँ ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कन्नौज में बाएं तरफ से रामगंगा नदी मिलती, किसमें? गंगा में। रामगंगा का उद्गम कहाँ से है? नैनीताल के निकट से है। नैनीताल के निकट से रामगंगा निकलती है और कन्नौज में जाके गंगा में मिल जाती है। कन्नौज में ही एक अन्य नदी काली नदी मिलती, किससे? गंगा से। ठीक है, अब बाएं तरफ से याद रखिएगा। अब कन्नौज के बाद जो है गंगा बढ़ते हुए आगे बढ़ती है, कानपुर पहुंचती है, कानपुर बाद फतेहपुर पहुंचती है, फिर आती है प्रयागराज। प्रयागराज
प्रयागराज में देखिए सर्वविदित है कि प्रयागराज में गंगा जमुना का संगम है, यहाँ कुंभ मेला भी लगता है। तो यहाँ हम यमुना का भी यहाँ अध्ययन हमको करना पड़ेगा। अब ये देखिए यमुना, यहाँ मैंने यमुना नदी लिखा हुआ है, ये किधर से दाएं से आ रही है। यमुना एक मात्र हिमालयी नदी है जो गंगा से दाएं से मिलती है, दाएं तरफ से देखिए मिल रही है ना गंगा, और एक मात्र हिमालयी नदी ऐसी है जो कि गंगा में दाएं से मिलने वाली नदी है यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है? बंदरपुर पर्वत श्रेणी है, उत्तराखंड में ही बंदरपुर पर्वत श्रेणी है, वहाँ पास स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है यमुना। यहाँ से निकलने के बाद यमुना पानीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, मथुरा, आगरा सब होते हुए आगे बढ़ती है। फिर ये गंगा में, यमुना में दाएं से चंबल नदी आके मिलती है। चंबल नदी जाती है तो उसमें आके बनास मिल जाती है चंबल में, और फिर चंबल आगे बढ़ते हुए यमुना से मिलती है। कहाँ मिलती है? इटावा में मिलती है। चंबल नदी यमुना से कहाँ मिलती है? दाएं किनारे से इटावा मिलती है। और यहाँ एक विशेष बात याद रखिएगा कि ये चंबल का बीहड़ बनाती है और अवनालिका अपर्दन करती है। अवनालिका अपर्दन के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो याद रखिएगा इटावा क्षेत्र जाना जाता है। चंबल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चंबल नदी का उद्गम विंध्य पर्वत के जनापाव पहाड़ी से है। कहाँ से है? विंध्य पर्वत के जनापाव पहाड़ी से। फिर यमुना आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है तो फिर दाहिने किनारे से बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना से जाके मिल जाती है। हमीरपुर में यमुना से जाके बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी के बारे में जानते हैं, इसका उद्गम क्या है? मध्य प्रदेश के रायसेन के कुमरा गांव के विंध्य पर्वत से निकली है बेतवा नदी। मध्य प्रदेश के रायसेन के कुमरा गांव के विंध्य पर्वत से निकली है बेतवा नदी। अब देखते हैं आगे, यहाँ से निकलते हुए यमुना आगे बढ़ती है तो फिर दाएं किनारे से ही केन नदी आती है और चिल्ला बांदा में जाके वो यमुना से मिल जाती है। केन नदी का उद्गम सतना मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी से है, कैमूर पहाड़ी से हुआ है। फिर आगे बढ़ती है यमुना और जाके प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इस तरह संगम बनता है। ठीक है, ये यहाँ मिल गई गंगा यमुना जो है प्रयागराज में। अब आगे देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं प्रयागराज के बाद गंगा आगे बढ़ के मिर्ज़ापुर, बनारस होते हुए फिर गाजीपुर में पहुंचती है। गाजीपुर में गंगा से बाएं किनारे से गोमती नदी मिलती है। गोमती नदी का उद्गम यूपी के पीलीभीत जिले से निकलती है गोमती नदी। इसमें याद रखिएगा एकमात्र मतलब गंगा मिलने वाली एक नदी है जो मजाई क्षेत्र से निकलती है और गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। गाजीपुर के बाद बहते हुए गंगा आगे पहुंचती है, फिर पहुंचती है, अगला राज्य आ जाता है बिहार। ये बिहार देख रहे हैं। बिहार में छपरा में गंगा जब पहुंचती है तो वहाँ बाएं किनारे से घाघरा नदी मिलती है किससे? गंगा में। घाघरा का उद्गम क्या है? नेपाल का मापसोतुंग हिमानी है। घाघरा का उद्गम मापसोतुंग हिमानी है, छपरा में मिलती है। छपरा के बाद गंगा बढ़ती हुई आगे पटना पहुंचती है। पटना में दाएं किनारे से सोन नदी मिलती है गंगा में। सोन का उद्गम भी जान लेते हैं। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी सोनभद्र है। इस तरह देखिए यूपी में ये क्या बिहार पहुंच गए, बिहार हम लोग पहुंच गए। बिहार के बाद अगला जिला देखते हैं। आगे बढ़ते हुए गंगा पहुंचती है बिहार के हाजीपुर में बाएं किनारे से गंडक आके गंगा में मिलती है। गंडक का उद्गम तिब्बत नेपाल सीमा के धौलागिरी पर्वत से। गंडक निकलती है तिब्बत नेपाल सीमा के धौलागिरी पर्वत से और बाएं किनारे से आके हाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। फिर गंगा आगे बढ़ते हुए जाती है भागलपुर जब पहुंचती है तो यहाँ बाएं किनारे से ही कोसी नदी आगे गंगा में मिलती है। कोसी नदी का उद्गम माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान पर्वत चोटी से है।
फिर देखिए यहाँ गंगा जब पहुँचती है तो यहाँ बिहार की सीमा समाप्त हो जाती है, फिर शुरू होता है झारखंड। झारखंड में चलते हुए फिर पहुँचती है गंगा साहेबगंज में। साहेबगंज के बाद आगे बढ़ते हुए फिर धीरे पहुँचती है पाकुर में। पाकुर के बाद जब आता है यहाँ पर झारखंड ख़त्म हो जाता है। झारखंड में याद रखिएगा कि गंगा नदी सबसे कम लगभग 40 किलोमीटर बहती है। अगर ये पूछता है गंगा नदी का बहाव सबसे सर्वाधिक कहाँ है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है, लगभग 1000 किलोमीटर के है। तो यहाँ जो फरक्का बांध आ जाता है बंगाल में, तो यहाँ फरक्का बांध के बारे में थोड़ा जानते हैं। फरक्का बांध से कुछ पहले ही एक और नदी मिलती है, महानंदा नदी गंगा में। महानंदा नदी मिलती है, किधर से मिलती है? ये बाएं किनारे से मिलती है। इसका उद्गम है बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ी। ठीक है, मिल गई। उसके बाद फरक्का बांध बनता है। फरक्का बांध के बारे में जानते हैं। फरक्का बांध बनाकर जल को भागीरथी को प्रवाहित करने का विचार सर्वप्रथम किसने किया था? आर्थर कार्टर ने किया था। कब किया था? 1853 में फरक्का बांध बन गया। अब फरक्का बांध से देखिए 2 नदियाँ निकलती हैं। एक मुख्य नदी होती है, ये मुख्य नदी गंगा की मेन धारा ये वाली है, और एक कृत्रिम धारा होती है। तो कृत्रिम धारा सीधे आगे निकल गई है। तो पहले हम लोग कृत्रिम धारा को देख लेते हैं। फरक्का बांध से जो कृत्रिम धारा गई है, फरक्का बांध से आगे कृत्रिम नदी जो धारा जो है आगे बढ़ती है। यहाँ फुल्टा द्वीप के समीप, फुल्टा द्वीप बंगाल में है, फुल्टा द्वीप के समीप दाएं से दामोदर नदी आके मिल जाती है कृत्रिम गंगा में। यहाँ पास दामोदर नदी का उद्गम जानते हैं। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार के पलामू से निकलती है। फिर इसके आगे गंगा, कृत्रिम गंगा बढ़ते हुए आगे बढ़ती है और आगे जाके वो क्या कहलाती है? भागीरथी कहलाती है। भागीरथी कहने के बाद आगे बढ़ने के बाद इसका नामकरण होता है गंगा सागर। गंगा सागर कहलाती है। और इस तरह करते हुए अंत में वो कहाँ? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अब देखते हैं जो इसका मुख्य धारा है। गंगा की मुख्य धारा फरक्का बांध से ही आगे बढ़ती है और बांग्लादेश में पहुंच के पद्मा कहलाती है। आगे बढ़ते हुए इसी में बांग्लादेश की तरफ से ब्रह्मपुत्र आती है। ब्रह्मपुत्र को वहाँ बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ये आते हुए जाके इस मुख्य गंगा नदी में मिल जाती है। जमुना और ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है मुख्य गंगा में। फिर गंगा आगे बढ़ती है, इसमें चांदपुर पास मेघना नदी आके मिल जाती है। आगे बढ़ते हुए मुख्य गंगा नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है और इस तरह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये था गंगा नदी का स्रोत। याद रखिए गंगा नदी को भारत की हृदय रेखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपका कृषि संबंधी बहुत ही मदद मिलती है। अब इससे संबंधित जो रिकॉर्ड है उसको पढ़ते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, जिसका विस्तार हुगली व मेघना नदियों के बीच है। ये तथ्य है। अगला, हुगली को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं। इसी पर कोलकाता बंदरगाह है, जिसे पूर्व का लंदन कहते हैं। विश्वासघाती नदी क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि देखिए ये इसका बहाव तेज इतना तीव्र होता है कि कभी कभी वो विश्वास को तोड़ देती है। लोग सोचते हैं कि ये जो है यहाँ बाढ़ नहीं आएगी, काफ़ी दूर है, लेकिन वो पहुँच जाती है वहाँ, इसलिए इसको विश्वासघाती नदी कहते हैं, हुगली नदी को। अगला पॉइंट है, गंगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल। गंगा सबसे लंबी यूपी में तथा सबसे कम कहाँ है? झारखंड में बहती है। अगला पॉइंट है, गोमती गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। गोमती का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के तराई के मैदान के पास फुलहर झील से है। अगला पॉइंट है, गंडक को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी भी कहते हैं। अगला पॉइंट, महानंदा नदी गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी या अंतिम सहायक नदी है। महानंदा का उद्गम बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ी से है। अगला, सिंध, बेतवा, केन मालवा पठार से निकलती हैं। एक पॉइंट इसमें ये याद रखिएगा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। लिखा है मैंने, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। ठीक है, धन्यवाद।